नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसा है, उम्मीद करते तो सभी अच्छे होंगे और मेरी जो हालत है आप सब लोगों के सामने है। तो दोस्तों सुबह सुबह के टाइम में देख सकते हैं सुबह का शुरुआत जो है कितना ज़्यादा बदतमीजी के साथ हुआ। इसको सोने के लिए जगह नहीं मिल पाता है, उसी के ऊपर जाके सोता है और खाना पीना भी उसी के ऊपर खाना होता है। एक तो वो बीमार है, ऊपर से छोटू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। क्या करे, भाई है, उसको माना भी नहीं कर सकता। तो जी हम वैसे भूखे पेट ही निकल गए थे, क्योंकि इतना सुबह ना खाना बना के खिला के टाइम नहीं हो पाता, हर रोज़ लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है आज की पर्ची है, सोनोग्राफी के लिए बुला है और ईसीजी पता नहीं क्या क्या टेस्ट लिखा है। तो उसमें से 2 तो यूरिन टेस्ट लिखा है, अब पता नहीं 2 क्यों लिखा है। हाल ही में यानी परसों का दिन तो मैंने किया था, देख सकते हैं ये है पर्ची, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है आप लोग समझ सकते हैं, जो भी लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी जांचें जो है सोनू का आज करवानी है। तो दोस्तों इनमें सारे दिन लग जाता है और आज है 26 तारीख 12वां महीने 2024। तो आज ही का दिन सारे टेस्ट करवानी है और इसमें थोड़ा बहुत दवाई लिखा है जो भी है। और पिछले वाला जो रिपोर्ट था उसमें उन लोगों ने बताया बहुत ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन आ रहा है इसका। तो इस वजह से जो है दोबारा से जांच करा रहा है, 2 बार कराना पड़ेगा क्योंकि वो सही नहीं आया, जांच बहुत ही ख़राब है। आज इसका सोनोग्राफी भी लिख रखा है और छोटू को और सोनू को मैं यहाँ पे बिठा रखी हूँ हॉस्पिटल में और मैं जाने वाली हूँ अभी। इसका पर्ची कटेंगे, सबसे पहले बिल बनानी पड़ेगी, उसके बाद में उसका सोनोग्राफी होगा और बिल भी चढ़ानी भी पड़ेगी। तो दोस्तों बच्चे सुबह सुबह भूखे पेट ही आ गए थे, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई थी सबसे पहले इनको खाना खिलाने के लिए। ये है ढाबा जो कि हॉस्पिटल के पास में ही है, पास में का भी मतलब बहुत दूर है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन यहीं पे मिलता है क्योंकि हॉस्पिटल के आसपास नहीं लगाने देते हैं ना दुकान वगैरह, इसलिए तोड़ दिया था गवर्नमेंट वालों ने। तो यहाँ पे सब्जी रोटी और जो भी है वही मिलेंगे। यहाँ की जो रोटियाँ है ना तो सेक कर देता है हाथों हाथ, तो बच्चे थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो देख सकते हैं ये है रोटियाँ। तो सोनू का थाली अलग है क्योंकि उसे कुत्ता कटा हुआ है ना, तो जब तक पूरा टीके नहीं लग जाता है तब तक इसके थाली में खाना पीना हम लोग नहीं खा रहा है। थोड़ा सा परहेज़ तो कर ही रहा है, क्या कर सकते हैं, बच्चा है, मजबूरी भी है। लेकिन है ना मैंने गलती से उसके थाली में से छोटू को तोड़ के दे दिया था, ज़रा सा भी मेरे दिमाग में नहीं था। आप समझ सकते हैं एक इंसान हर रोज़ इस तरह के काम करते रहना तो फिर दिमाग कितना ज़्यादा संतुलन में रह सकता है। गलती से दे दिया था, फिर मुझे एकदम से याद आया कि उसके साथ हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि उसे डॉक्टर ने बोला अलग से देने के लिए, क्योंकि कुत्ता ने काटा है इसलिए। और फिर मैंने दूसरी वाली थाली मंगा लिया था और मैं और छोटू उसी थाली में खाई थी, लेकिन छोटू को इसमें से तोड़ के दे दिया था मैंने रोटी। और छोटू ये सब्जी तो नहीं खा पाता क्योंकि इन सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिर्ची है, लेकिन सोनू को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो काफ़ी दिनों से खाना नहीं खा रहा था, इसलिए एक रोटी उसको दिया था। उसने एक रोटी नहीं खाया था, लेकिन 1-2 घास रोटी आज पहली बार खाया था वो 13 तारीख के बाद में से, यानी जो 13 दिसंबर है ना उसके बाद में से आज खाया था रोटी। और छोटू को भी भूख लगी है, देखिए ऐसे घर पे तो खाते नहीं है ये लोग, लेकिन यहाँ पर आया तो खाना खाने लग रहा था क्योंकि इसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उसके बाद में हम यहाँ से निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। तो ये हॉस्पिटल ना बहुत बड़ा है, देख सकते हैं हम खाना खा के कितने दूर आ चुके हैं और हमें जाना है 3 नंबर गेट पे और ये है 5 नंबर गेट। तो दोनों बच्चों को खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया ना, तो थोड़ा सा तसल्ली है कि बच्चे रोएंगे नहीं, सब कुछ सही रहेगा। देख सकते हैं इतना दूर तक मतलब आना पड़ता है, अभी तो और भी दूर जाना है। तो ये साइड जो रास्ता है उधर से हम लोग आ गए थे। आने के बाद में सबसे पहले सोनू का सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी कराने के बाद में यहाँ पे यूरिन का जाँच, और देख सकते हैं ये 2 डब्बों में कराया है। ये है सोनू का पेशाब, तो इस तरह की बिल्कुल खून की तरह दिख रहा है। अब इतना ज़्यादा गाढ़ा मतलब क्यों है, क्यों इसका कलर ऐसा है नहीं पता, इसी की वजह से डॉक्टर है ना 2 बार करा रहा है। 2 बार इसलिए करा रहा है क्योंकि पहली बार जब कराया ना तो पूरी तरह से सही नहीं आया था, ऐसे बोला आपके बच्चे की यूरिन में है ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इसका ऑयल और घी वगैरह आज के बाद में बंद है, डॉक्टर ने बोला था। दोस्तों अभी और ये शाम की टाइम, और क्या बताऊँ कि क्या हाल है मेरा बस सो के उठी हूँ क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद है ना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो सो गई थी मैं। पहले यहाँ पे चढ़ा दिया पानी और चाय मैंने बना लिया है, 1-2 बर्तन रखी हुई है, बाकी बर्तन मैंने यहाँ पे कर लिया है। छोटू यहाँ पे बालकनी में खड़ा है, जाने किसका इंतज़ार कर रहा है। अब इसी से पूछ लेती हूँ ऑन कैमरा, किसका इंतज़ार कर रहे हो? पापा का। किसका? पापा का। पापा का इंतज़ार कर रहे हो? पापा का। पापा का, इधर देख, पापा आएंगे इसलिए खड़ा है। 2 महीने में आएंगे। क्या? 2 महीने में आएंगे। 2 महीने में आएंगे। किसका इंतज़ार कर रहे हो? पापा का। पापा का। हवा चल रही है इतने भयंकर ना, बाहर खड़े होना मुश्किल है। आप देख सकते हैं सारे पत्ते हिल रहा होगा, हिलता हुआ दिख तो रहा है अच्छे से, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पा रही है कि नहीं, लेकिन
बहुत ही अच्छे से हिल रहा है पत्ता, बहुत ठंड पड़ रही है। और ये यहाँ पे खड़ा है, जाने इसको काय का सपना आ रही है। देखिए पत्ते कैसे हिल रहा है, देख सकते हैं कितना भयानक ठंड है। ये यहाँ पे खड़ा है, चप्पल पहना है? चप्पल नहीं है आपके पास? चप्पल दो। चप्पल दूं? क्यों, यहाँ से नहीं जा सकते? वो वाला है, पता बताओ। कौन आ रहा है? वो चप्पल पीछे। कौन आ रहा है? चांद। कौन आ रहा है? एनी एनी चांद। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पापा का। अगर मैं आपका कुछ करूं तो? ए, हवा चल रही है, अंदर चलो, कोई पापा नहीं आएंगे, चलो। आएंगे तो चले में। नहीं आएंगे, चलो, पापा नहीं आएंगे, चलो अंदर चलो, हवा ठंड, बीमार पड़ जाओगे। नहीं आएंगे, चलो अंदर चलो, गेट बंद कर दो। महीने में आ जाएंगे। 2 महीने में कोई नहीं आएंगे, मरे हुए इंसान वापस नहीं आते, मर गया वो। यार नहीं मिले। मर गया वो, क्यों मेरा खून पीता है रे दुश्मन? या क्या मर गया वो नहीं आएगा? जाते जाते उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया वहीं पे। देख, वो मर गया वहीं पे। नहीं मिला था। ए देख जानवर, वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, ट्रक ने उसे कुचल दिया। बोल, मर गया ना? हाँ। मर गया? नहीं नहीं मरा? तो चले में आ जाना। तो चले में आ जाए। ए तू तो चप्पल पहन ले। और सुनो, गेट बंद कर दे तो बेटा, ओके मम्मा। गेट बंद कर। ये उठा, हाँ ये उठा और बंद कर दे। एक चले में आ जाएंगे। तू बहुत दुखी कर रहा है क्या? एक नौ में आ जाएंगे। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। जो आता है उसको आने दो, जो जाता है उसको जाने दो, कोई नहीं आएंगे। ठीक है। तू है, मैं हूँ और भाई है, और कोई नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा इंतजार मत किया कर, दिमाग में बैठ जाएगा। पागल इंसान, दिमाग में बैठ जाएगा आगे। तो यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा इसलिए बॉईल कर रही हूँ, इसमें ना वो ORS जो है वो मिलानी है, इसलिए। ऐ दिमाग में मत बिठा कर, कोई नहीं आएगा, सब मर गए, कोई नहीं है। तू है, मैं हूँ, भाई है, और कोई नहीं है ना? कोई नहीं है ना? नहीं है तो फिर क्यों जाता है बाहर? अब नहीं जाएगा दोबारा, कोई नहीं आएंगे। मैं तो जाऊंगा। तू बहुत ज़्यादा जुबान चला रहा है, तेरे जीभ काट दूंगी। मालूम बहुत गंदा हो गया। मैं जिस चीज़ को याद नहीं करना चाहती हूँ ना, उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा याद करते हैं मेरा बेटा। उनको मैं बहुत ज़्यादा समझा चुकी हूँ कि बच्चा वो नहीं आएंगे, लेकिन ये छोटू है ना, शाम को वही खड़ा हो जाता है। आज 2 दिन से उसका शायद तबीयत थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो शाम को बाहर खड़ा हो जाता है और ऐसे बोलता है पापा आएंगे, पापा आएंगे। जबकि आप लोगों को भी पता है पापा नहीं आएंगे, और मेरी मुँह पूरी तरह से सूज चुका है। सूझेगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इंसान सारा रात नहीं सोए, सारे दिन भगे, तो फिर सूझना स्वाभाविक सी है। इन बच्चों को ना बिल्कुल नहीं समझा पाती हूँ, और छोटू बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अभी अभी सोनू इसी वजह से तो बीमार पड़ा है, और तब से बीमार पड़ा है, अब तक उसी चीज़ को याद करके परेशान हो रहा है। अब ये छोटू लग रहा है फिर 2 दिन से। कल भी छोटू बाहर जाके ऐसे खड़ा था, और आज भी छोटू बाहर जाके ऐसे ही खड़ा है। और रही बात मेरी तो ना तो नींद हो रही है, ना खाना हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकते, बस चलते जाना है। शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, तो वही कर रही हूँ। तो फिलहाल तो लेके आई हूँ चाय। सबसे पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद में बाथरूम में कपड़े रखी हुई है बहुत सारा, और उन कपड़ों को धोना है, नहीं तो है ना कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और फिर कपड़े जब बच्चों की है तो धोना तो स्वाभाविक सी बात है। बच्चों के बहुत सारे कपड़े पड़े हैं बाथरूम में। सारे दिन बाहर रहती हूँ ना, तो फिर घर पे आने के बाद में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो पहले 1 आधी घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद में काम स्टार्ट करती हूँ। क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा, और कर सकती हूँ, सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ। बस भगवान मेरा साथ रहे, और किसी का साथ की ज़रूरत नहीं है, और भगवान मेरे साथ है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। भले मेरा ये जो पल है, समय है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सही है, चलती जाएगी। सुनो, मम्मा को लग जाएगी बेटा, मम्मा को लग जाएगी। नालायक, सुन तो ले, सुन ले। ओ एक जने सुनो,
एक औरत की पता है सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? बच्चे संभालना। क्योंकि बच्चे जब नालायक निकल जाएगा ना तो उसका कोई इलाज नहीं है। बच्चे इतना बड़ा नालायक है ना, मेरा बच्चे सही नहीं है, मेरा बच्चा बहुत खराब है। सच में भगवान का सब, मेरे बच्चे बहुत खराब है, इनका कोई इलाज नहीं है। इनको हॉस्पिटल में है ना, मैं ऐसा करती हूँ, क्या करती हूँ मैं नहीं पता। क्यों रो रहे रे भाई? खाना नहीं दी मैंने, खाना नहीं दिया, पानी नहीं पिलाई इनको, है ना। मैं साथ में हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ। मेरी शक्ल देख सकते हैं आप लोग कि कितनी बुरी हालत हो रही है ना। और हमारे यहाँ पे बरसात हो रही है, लगातार बरसात हो रही है, इसकी वजह से मुझे कान पट्टी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं, है ना, आजकल जो है टोपा लगा कर रख रही हूँ एनी टाइम। इनको रोने से फुर्सत नहीं है। और पता है मैं इतना ज़्यादा एडजस्ट करती हूँ ना, हर चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। और पता है इसका रोने के वजह क्या है कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। अब इसको कैसे समझाऊँ पापा साथ कैसे नहीं रहते। अब पता है क्या मन करता है मेरा, अभी आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा क्या मन कर रहा होगा। अंदाजा लगा लीजिए आप लोग कि मेरा क्या मन करता होगा। पापा को बहुत याद आ रही है। मुझे कितना गुस्सा आता होगा, मुझे कितना गुस्सा आता होगा, मतलब आप लोग अंदाजा नहीं लगा पाते होंगे। मुझे इतना गुस्सा आता है। इन लोगों को मैंने एक बार नहीं 1000 बार समझा दिया, 1000 बार समझा दिया, 1000 बार समझा दिया। मेरे पास इस टाइम है ना, मैं क्या बताऊं कि मेरी क्या हालत है और क्या स्थिति है। लेकिन इन लोगों को उस बाप की पड़ी है, उस बाप की जिसको कोई मतलब नहीं है कि मर जाए तो मर जाए, जी जाए तो जी जाए, छोड़ के चले गए। जाता क्यों नहीं है रे? फिर गेट खोल जा, चल जा, जा जाने। ये दोनों बच्चे मेरे बहुत बेकार है, मुझे पता है। मेरे बचपन तो गया मेरी बर्बादी में, जवानी मेरी जा रही है बर्बादी में। और मेरा जो आने वाले जो बुढ़ापा, यानी जब बूढ़े हो जाऊंगी ना, तब भी मेरा ऐसा ही जाएगा, इससे ज़्यादा खराब जाएगा। क्योंकि अभी तो मैं बर्दाश्त कर पा रही हूँ, लेकिन तब शायद मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊँ। क्योंकि उस टाइम हर इंसान की सहन शक्ति बहुत ही कम होता है। और बूढ़े इंसान में जवान इंसान में अंतर तो होता है। जवान में इंसान हर चीज़ को झेल सकता है, लेकिन बुढ़ापा में नहीं झेल पाता है। लेकिन ये लोग मेरा सही नहीं है, ये बच्चे मेरे सही नहीं होंगे, कभी सही नहीं होंगे। ये बच्चे मेरा कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। चाहे इनके लिए मैं भीख क्यों ना मांग के इसका इलाज करा रही हूँ, चाहे मैं दुनिया की गाली क्यों ना सुन रही हूँ, चाहे दुनिया की मैं पैर क्यों नहीं पड़ रही हूँ, चाहे मेरी शरीर से पूरा जेवर उतर गया हो। जिस टाइम सुंदर के पास गई थी ना, जब बहुत पहले बीमार हुआ था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो उस टाइम रात को मुझे चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। क्योंकि इसकी पूरा जो गली है ना, यहाँ से लेकर पूरा पेट तक जल गया था अंदर। दूरबीन से जांच किया था। उस टाइम मैंने इसके पापा के पैर तक पकड़ा था। बहुत गिरगिराई थी, बहुत गिरगिराई थी। दूसरे के फ़ोन से हज़ारों फ़ोन किया, मैं कम छोरे की जान बचाना मुश्किल है, मुझे पैसे दे दो, लेकिन नहीं दिया था। मेरे पास में इसका गले का, यानी जो मेरी मम्मी ने दिया था, इसके गले में एक पेंडेंट दिया था। बच्चे होने के बाद में जो जलवा करते, प्रोग्राम करते, उस टाइम मैंने उसको बेचा। और उसमें थोड़ा सा कम पड़ रहा था, मतलब थोड़ा सा कम पड़ रहा था, कुछ भी गोल्ड या कुछ भी। तो मैंने बिछिया पाजेब सब कुछ उतार के और बेच दिया, कुछ भी नहीं। और जो बाद बाकी था, बाद में धीरे धीरे बेचती गई, इसका इलाज कराती गई। लेकिन ये मेरा औलाद इतना बेकार है, ये औलाद उसको याद कर करके रोता रोता बीमार पड़ जाता है। अब बताए मैं क्या कहूँ। इसका शक्ल देखिए, क्या शक्ल हो गया है इसका शक्ल देख सकते हैं। आंखें अंदर धस गई है, आंखें पीला चट हो रहा है, मुंह सूख के चमड़ा सा हो गया, चमड़ा। लेकिन इसको मैं समझा नहीं पाती हूँ कि है ना, जो इंसान चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। तेरे को कितने बार बोलती हूँ रे सोनू कि जो इंसान चला गया है वो वापस कभी नहीं आता है, पीछे मुड़ के मत देखता है। तो क्यों नहीं समझता है? आंखें बेचारा का पीला चट हो चुका है। इसको अच्छे डाइट के लिए बोला है,
अब जो भी कंडीशन है, जिस हालत में भी हूँ वो मुझे पता है, लेकिन ये अपने पापा के लिए रो रो के दोनों जने बीमार पड़ जाता है। अभी एक जने को बालकनी से लेके आई, समझा बुझा के, लात घुसा दे के, अब ये दूसरा स्टार्ट हो गया। अगर तुम दोनों को इतने पापा के प्यार की जरूरत है ना, तो तुम दोनों जा सकते हो। मैं नहीं रोकी हूँ, ना तेरे को मैं रोकी हूँ, ना छोटू को रोकी हूँ। गेट खोल, आराम से निकल जा, मेरे को जरूरत नहीं है। साफ बात है। अब ये बच्चा तो है नहीं कि इसको मैं समझाती रहूं। ये बड़ा हो गया, आराम से जानता है कि मेरे पापा तो आएंगे नहीं। उसको अच्छी तरह से पता है बंदे को कि मेरे पापा तो आएंगे नहीं, लेकिन ये फिर भी पापा पापा बकरी की तरह मैं मारते रहे 24 घंटे। तो क्या मतलब है? जा यार, नहीं चाहिए मेरे को ऐसे औलाद, मेरे को भी नहीं चाहिए। जा वहां जाए ना, 2-4 दिन लात घुसे खाएंगे, आराम से बर्तन करेंगे, गटर उटर साफ करेगा ना, तो तब आएगी मम्मी की याद। मम्मी के तेरे लिए ठेका ले रखे, जैसे तेरे बाप के लिए ठेका नहीं ले रखी हूँ ना, वैसे मैं तेरे लिए भी ठेका नहीं ले रखी हूँ। इस घर से अगर एक बार निकल गया ना, जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। निकल के तो देख इस घर से, मैं नहीं मिलूंगी तेरे को यहाँ पे। ना तो मेरा मकान खुद का है, ना कोई और चीज का। तेरे को नहीं समझ में आती, अपना समझ आ जाएगा। वो बोलते ना, कुत्ता काटे पानी से धो दे, 1 महीने के अंदर आसमान का टिकट कटा के पहुंचा देगा। इतनी बुरी हालत हो रही है, कहता है इलाज कराने की क्या जरूरत है? जिन पैसों से इलाज कराती है उन पैसा खुद का रख ले, खराब क्यों करती है? तो तेरे को भी जब मरेगा ना, तो भूत बन के देखना कि हाँ यार मैंने गलती किया था मम्मी के वहां से आके। कहते हैं ना, जब गिद्दर की मौत आती है तो शहर की तरफ भगते हैं। इनका ये हाल हुआ है। इनका बढ़िया अच्छा खासा खाने का ना मैं इसको कमी छोड़ती हूँ, सोनू का खाने की कमी छोड़ती हूँ, ना पीने का कमी छोड़ती हूँ, ना कपड़ों का कमी छोड़ती हूँ। हर चीज टाइम टू टाइम, दवाई टाइम टू टाइम, एडवांस में हर चीज रखती हूँ बच्चों के लिए। हर चीज, दोनों के लिए, एक के लिए नहीं, दोनों के लिए। चाहे मेरा एक कपड़े में क्यों ना 5 साल गुजरे, चाहे 10 साल गुजरे, चाहे मेरे पास हो ही नहीं कपड़ा, चाहे मैं फटे कपड़े में रह जाऊं, लेकिन इनको मैं टाइम टू टाइम A to Z चीज देती हूँ। तो इनका भाव बढ़ गया है, इनका भाव बढ़ गया। इनका प्यार तो है ना, उसकी वो होता, जा दूध पी ले तेरा बाप का, जा। इतना करती हूं मैं, खुद निबाला नहीं खा के ना मुंह से निकाल के इनको खिलाती हूँ। सभी माओ को पता है, लेकिन ये मेरे को ये सब कहना बिल्कुल खुद को अच्छा नहीं लगता, ना मैं ये सब बोलना चाहती हूँ। लेकिन ये जब रोना चालू कर देता है ना, मेरे खोपड़ी खराब हो जाता है। और ये बीमार चल रहा है बहुत ज्यादा। अगर मैं आप लोगों के साथ नहीं बोलूँ, नहीं शेयर करूँ ना, तो फिर मेरी पारा हाई हो जाएगा। तो फिर क्या पता हाथ छूट जाए, और हाथ छूट जाएगा इतने बीमारी में ना, तो फिर ये दिखेगा नहीं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इस टाइम मैं उसे कुछ कहूँ या फिर कुछ करूँ, बस ये बात है। बाकी मेरे को है ना, खुद को भी ये सब चीज़ें अब कड़वाहट हो चुकी है, मेरा मन दिल सब कुछ कड़वाहट हो चुकी है, लेकिन इनको समझ नहीं आता है। छोटू तो छोटा है लेकिन फिर भी बहुत खोटा है वो तो इससे ज़्यादा खोटा है, इससे ज़्यादा खराब है वो। ये बड़ा है, लेकिन देखो ये कि मरने में जा रहा है, इसके 2 कोरी का हड्डी नहीं बची है, इसका मुंह निकल रहा है, इसको छोड़ के चला गया, इसको नहीं समझ आ रहा है। पापा कहा, एक बार हाल चाल तो नहीं पूछता है इंसान। और ये यहाँ देखो, इसे शक्ल देख ले इसका। गेट खोल, निकल जा। लोगों के तो खाने को लाले पड़ जाते हैं, लेकिन मैं कैसे ना कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी क्या हालत है। इनको नहीं समझ आया, इनको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, टाइम टू टाइम दवाई मिल रहा है। मेरे माँ पता है क्या बोलती है? कहती है कि तू जितना कर रही है ना, उतना कोई नहीं कर सकता। और मेरी माँ ये भी कहती है कि सोनू अगर जिंदा है तो इसका पूरा क्रेडिट तुझे जाता है, क्योंकि अगर तू इसको एक दिन के लिए छोड़ देगी ना, तो वो उसी दिन मर जाएगा। मेरी माँ ऐसे बोलती है, पता है। कहते हैं तेरी वजह से वो जिंदा है बच्चा, नहीं तो वो कब का मर चुका होता। आस पास उसके लोग ऐसे बोलते हैं, तुम रोज रोज हॉस्पिटल जाके तुम करती क्या हो, तुम क्यों जाती हो? बहुत सारा सवालों से घिरा होता है। लेकिन मैं बस दोनों बच्चों का हाथ पकड़ती हूँ और निकल जाती हूँ, ये सोच कर कि बच्चा मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, मुझे करना है। किसी को जवाब नहीं देती हूँ मैं, किसी को नहीं जवाब देती हूँ, चुपचाप गूंगे की तरह निकल जाती हूँ। ये कहता है बाप की याद आ रही है, बाप की। मैं जब तक ये स्वास्थ्य नहीं हो जाएगा ना, तब तक इसका हर जिद है ना, ऐसे वो जो करता है कर लेने दो, कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है इसका हालत बहुत ज़्यादा खराब है, इसका कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूंगी। नालायक, तुझे समझ में नहीं आती?
मैं तो नहीं जाती तेरे को छोड़ के, मैं जाती हूँ, जाती हूँ छोड़ के। बेशरम, बेशरम को शर्म नहीं है। ये नादान बन रहा है, गोद में बैठे बैठे नादान बने जा रहा है ये। इसको शर्म नहीं है कि मम्मी पर क्या बीतती है कि कुछ। मम्मी पर तो छोड़ो यार, तू खुद बीमार है, रोएगा, सुबह हॉस्पिटल में जाके तू तो एडमिट हो जाएगा। मेरी जान पर क्या बनती है, कभी सोचा है? पूरा हड्डी निकल गया है, कैसा दिख रहा है, ऐसे कोई खिलौना भी तेरे आगे कोई मोटा छोटा दिखता है। जितना खाना उन्हें मैं लाती हूँ ना तेरे लिए, जितना अरेंज करती हूँ, क्या हालत, क्या हुलिया हो गई है। नहीं समझेगा, जब कोई चीज़ होता है ना उसका कदर किसी को नहीं करना आता है। अब माँ है ना साथ में, इसलिए उसको कदर नहीं पता। माँ नहीं होगा ना तो उसको कदर पता चल जाएगा। ये जो हड्डियाँ दिख रहे हैं ना, मेरे माँ सही कहती है, तू है ना इसलिए तेरा बच्चा है, नहीं तो आज ही मर जाता।